है। और उनकी एक ट्वीट बहुत ज़्यादा इस टाइम वायरल हो रही है जो जिसमें उन्होंने ये बोला है कि हम ये चाहते हैं कि जो आने वाले टाइम में हमें चाहे हज़ारों साल वेट करना पड़े, जितने भी जो मिनॉरिटीज़ हैं, जितने भी दूसरे मज़हब के लोग हैं, वो इस्लाम में आ जाएं पाकिस्तान में। क्या उन्हें ऐसी ट्वीट करनी चाहिए? ठीक है ना, उनको हम अछूत ना बना के रखते, उनके जो है मामलात को उनको हम सिर्फ झाड़ू पकड़ा के LDA में ही ना दाखिल कराते, एज ए स्वीपर, एज ए गटर साफ करने वाला, इंतजामिया में उन्हें जैसे CSSP ऑफिसर जो बन के थे उनको आगे अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है ना, अगर कोई आ जाते हैं तो फिर उनको कहते हैं कि जी ये अगर बड़ी पोस्ट पे चले गए या कोई ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसा बंदा बन गया तो हमारी सिक्योरिटी रिस्क बन जाएगा। ऐसे ही है। अगर US की बात करें, एक साइड पे आज की खबर ये है कि वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है इंडिया के बाद, ठीक है, और दूसरी साइड पे ये आपके सामने है कि वहाँ इस्लामोफोबिया की बात होती है। बेनज़ीर के दौर में फाइबर ऑप्टिक्स का उन्होंने कहा, हमें पाकिस्तान को ऑफर किया कि हम यहाँ से बिछाना चाहते हैं, जदाई साहब और दो लोगों ने उन्हें मुआहिदा नहीं होने दिया, वो इंडिया चला गया, बेनिफिट ले गया। आज वहाँ के गांव इतने बड़े बड़े सिटी बन गए हैं कि वहाँ की IT की इंडस्ट्री के गांव की जो अमेरिका के न्यू जर्सी में अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह मंदिर भारत के बाहर बना और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। This Mahamandir here adds to the fabric of this nation. It's a proud moment for many American Hindus. पाकिस्तान इज नॉट अ रिलीजन। मैं इसको एक मजहब या एक धर्म नहीं समझता, ये एक वे ऑफ लाइफ है। ये आपको बताता है कि आप जिंदगी कैसे गुजारो। मैं आपको सिर्फ दूसरे मंदिर की नहीं, मैं आपको सिर्फ इस्कॉन की बताता हूँ। इस्कॉन के अंदर हिंदूज तो आते ही हैं, साथ साथ मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, जूइश वो लोग भी आते हैं, क्योंकि जो मंत्र है हरे कृष्णा हरे रामा, वो एक ऐसा स्पिरिचुअल मंत्र है जो सारे धर्म को कनेक्ट करता है। अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से तराशा गया हिंदू टेम्पल बनाया गया है, जिसका बहुत जल्द इफ्तिताह होने वाला है। इस टेम्पल को 185 एकड़ रकबे पर बनाया गया है। बहुत सारे वॉलंटियर्स ने अपनी नौकरियां तक छोड़ दी इस मंदिर को बनाने के लिए। कहीं भी दुनिया में कहीं भी मुसलमान रहता हो, वो पाकिस्तान की थोड़ी रखवाली करनी है, उसने अपने देश अपने वतन की रखवाली करनी है। पाकिस्तान का साथ जरूर देंगे ईमान की वजह से, मुसलमान होने की वजह से। आज पाकिस्तान डिफॉल्ट होने को आया, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, तो मुसलमान मुल्क भी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। हमारे मुसलमानों की कमजोरी है, हमारा जो आपस में झगड़े हैं, जैसे देखे पूरी वर्ल्ड में मुसलमानों के झगड़े आपस में चल रहे हैं, तो लाजमी बात है वो दूसरे हावी होंगे ना। उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए ये कदम उठाया है, उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए ये मंदिर बनाया है। UAE में भी बन रहा है बहुत बड़ा मंदिर, सऊदीया में भी बना है। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े अच्छे होते जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल जो कि हाथ से तराश कर बनाया गया है अमेरिका के अंदर, उसका इफ्तिताह 8 अक्टूबर को किया जाएगा। ये इंडिया हमारे से गद्दार है। अच्छा। और ये अमेरिका ने हमारी तबाही करी सियासतदान के हाथों से। अच्छा। पाकिस्तान को अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है, ये मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर अल्लाह ने बहुत से सलाहियतें रखी हैं, मतलब वो नहीं जीत सकते, वो नहीं जीत सके, किसी सूरत में नहीं जीत सकते। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, अमेरिका में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनने जा रहा है तथा ये विशालकाय मंदिर अमेरिका के न्यू जर्सी में बनाया जा रहा है, जिनका नाम अक्षरधाम होगा। भारत के बाद अमेरिका में इतना बड़ा हिंदू मंदिर का निर्माण होने वाला है। दोस्तों, अमेरिका में बन रहे इतने बड़े हिंदू मंदिर के पीछे का कारण जो है भारतीय हिंदू का है और साथ साथ थोड़ा वहाँ का सरकार का भी योगदान है। दोस्तों, अमेरिका में बहुत सारे भारतीय हिंदू रहते हैं और इन्हीं के साथ साथ दोस्तों वहाँ पर भारत के अधिकांश त्योहारों को भी मनाया जाता है। दोस्तों, भारत के इन्हीं सभी रहस्यों के देख पूरे पाकिस्तान में दहाशत मची हुई है और पूरे पाकिस्तानियों बोल रहे हैं कि आखिर हमारा ईद, बकरीद या फिर हमसे जुड़ी बहुत सारे त्यौहार या फिर हमारा मस्जिद या फिर जो चीज़ है हमारे हमसे रिलेटेड, वो अमेरिका या फिर अन्य देशों में क्यों नहीं मनाया तथा बनाया जाता है। और साथ ही पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि आखिर अमेरिका भारत से इतना क्लोज क्यों होते जा रहा है और वहीं हमारे पाकिस्तान से इतना दूर क्यों चला जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिर इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या होने वाला है अमेरिका में इतने बड़े बन रहे हिंदू मंदिर को लेकर के। रिसेंटली इंडिया का एक बहुत बड़ा, मतलब आप कह लें कि हिंदू टेम्पल जो है वो US में बनाया गया है 185 एकड़ रकबे पर और हाथ से तराशा हुआ ये मंदिर है और इसका इफ्तिताह अमेरिका में 8 अक्टूबर को किया जाएगा। क्या कहेंगे, दिन ब दिन इंडिया और अमेरिका बहुत क्लोज होते जा रहे हैं और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात उतने ही ख़राब होते जा रहे हैं। कि जो हमने मौक़िफ़ जो बातें की, क्या हम हिंदुस्तान के मुकाबले में रह गए हैं या बहुत पीछे रह गए हैं? भाई, ये हमारी सोच है, सही है ना। वो जो कह रहे हैं ना हम घुस घुस के मारेंगे, ये वो जो गरजते हैं ना वो बसते नहीं हैं, सही है। वो इंडिया वालों ने है ना जो बोलना ही सीखा है, सही है ना। पाकिस्तान का मुकाबला वो हरगिज़ नहीं कर सकते, सही है। हमारा किस बेस पे नहीं कर सकते? चलें मानते हैं भी इंडिया की तादाद हमारे से ज़्यादा है, सही है। हमारा पाकिस्तान का हर एक नौजवान, उनके 10 बंदों पे एक बंदा भारी है। वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ बोल सकते हैं।
जो गरजते हैं ना वो कभी बसते नहीं हैं, सही है ना। उन्होंने सिर्फ बोलना ही सीखा है। हम अपनी इज्जत की खातिर सिर झुका भी सकते हैं, अपनी इज्जत की खातिर सिर काट भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे कि हमारे पास जो हिस्ट्री हमें बताती है बहुत सारी जंगें वो हमसे जीते भी हैं? ये तो मुझे पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है ना, ये जब से मैंने होश संभाली है तब तक तो वो कुछ नहीं कर सके, सही है ना जी। इंशाल्लाह अगर हो भी गई ना, हम अपने पूरी पावर के साथ उनसे लड़ेंगे। अच्छा जी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कि आपका किसी इंडियन के साथ, किसी हिंदू के साथ आपका मुकाबला हो जाता है तो क्या करेंगे? 10 वो होंगे, आप भी 5-6 होंगे, तो कौन जीतेगा? भाई आपको मैंने पहले भी बता दिया, बेशक उनकी तादाद हमारे से ज़्यादा भी है ना, सही है, हमारा एक बंदा उनके 10 बंदों पे भारी है, मैं दावे से कहता हूँ। किस तरह से भारी? अब तो टेक्निकल, अब तो जंगें तो तरवार वाली रही नहीं, अब तो टेक्निकल जंगें हैं भाई। अब तो बायो वार्स हैं कि आप किसी भी मुल्क में वबा फैलाओ, पूरा मुल्क तबाह। आप किसी भी मुल्क के ऊपर बैठकर सैटेलाइट के थ्रू आप मिसाइल दाग दो, मुल्क तबाह। आपको तो अब तरवालों की जंग ही नहीं करने पहले तो जो सनातन है वो मेरे हिसाब से एक प्यार का मैसेज देता है और यूनिटी का मैसेज देता है। और सनातन के अंदर एक और चीज है कि इसके अंदर कोई रोक टोक नहीं है। यू आर फ्री, आप एक फ्री सोल होते हो, आप जो चाहे कर सकते हो। आई थिंक यही दिस इज द ब्यूटी ऑफ सनातन, आई गेस। स्पिरिचुअल कनेक्शन लगा कृष्ण के साथ। और फिर जब मैंने उस पर रिसर्च करी, फिर ये बात मुझे पता चली कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो मेरा ऑलरेडी मेरे एंसेस्टर्स का पहले से ही था। तो आई थिंक वो मेरे लिए एक बहुत ही आई ओपनिंग चीज थी, जिसकी वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि यही मेरी डेस्टिनेशन है। और जब मैं इसके साथ फुली इन्वॉल्व हुआ 2021 के अंदर इस्कॉन के साथ। आपने की कहा कि इनकी मुसलमानों के साथ नहीं बन सकती है, मुसलमानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते। मुझे ये बताएं कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, आप सऊदी अरेबिया देख लें, यूएई देख लें, ईरान देख लें, इराक देख लें, कतर देख लें, यहाँ तक कि इंडोनेशिया देख लें, इन सब के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतरीन हैं। इनके ताल्लुकात हमारे साथ नहीं अच्छे, इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं। अभी रिसेंटली इंडिया में G20 की मीटिंग हुई, तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के बड़े बड़े लीडर्स इंडिया में मौजूद थे। आप उसका हिस्सा क्यों नहीं थे? आप OIC के मेंबर हैं, पाकिस्तान OIC का मेंबर है, उसके बावजूद भी एक इस्लामिक कंट्री हमारे साथ कभी खड़ी हुई है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन आप देखिए ना कि अगर अमेरिका हमारी साइड पे आ रहा है तो उसे इंडिया को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका हमारी साइड पे कैसे आ रहा है ये तो बताएं पहले मुझे। ये तब भी होगा जब उनको हमारे से कोई फायदा होगा। ठीक है, जैसे इंडिया से उनको फायदा हो रहा है, ठीक है, अभी हमारे से क्या कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। हम तो खुद भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है। अच्छा, फायदा क्या होता है? फायदा ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। एग्जैक्टली कि आप उन दूसरे ममालिक के साथ टर्म्स अच्छे करें, वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आपके मुल्क में है, आप उनके साथ ट्रेड करें, इम्पोर्ट। बात सुनी, मेरी बात सुनी, क्या मौकिफ निकाला आपने कि अगर हमारे बीच में किसी भी मैदान में जंग हो जाए, तालीमी मैदान, खेल के मैदान, किसी भी मैदान में जंग हो जाए, क्या हम जीत सकते हैं उनसे? ये फैक्ट्स पे बात कर रही हैं। ये डिफ़िकल्ट है, पर इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। उनकी टेक्निक्स, एजुकेशन, हम सब से बहुत आगे। पर मुसलमानों में है एक इस्लाम का जज्बा है, इस्लाम के बिना पर वो कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन डू एवरीथिंग। बस हमें एक जज्बा, लगन, हौसला चाहिए। अच्छा, आपने हिस्ट्री पढ़ी है? हाँ, हिस्ट्री पढ़ी हुई है। आपने हिस्ट्री पढ़ी है? जी बिल्कुल पढ़ी। 71 में क्या हुआ था पता है? 1971 की जंग में हाँ जी, पाकिस्तान हार गया था। तो हमें जो चूरन दिया गया है ये भी बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पर बना है। अल्लाह ताला ने इसे बनाया और ये ता क़यामत तक रहेगा। हमारे पॉलिटिशियन ये बताते हैं, हमारे हुक्मरान हमें ये बताते हैं। और अगर अल्लाह के नाम पर, नो डाउट अल्लाह के नाम पर ये मुल्क बना है, इसकी हिफाजत हमारे ज़िम्मे है। आप देखेंगे 71 की जंग में हमें यही हमारे दिमाग में था कि भाई कुछ भी नहीं होगा, हम जंग जीतेंगे। जंग भी हुई, लेकिन 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। अब होश के नाखून लेने की ज़रूरत है या नहीं, जागने की ज़रूरत है या नहीं, कि उन सारी चीज़ों से बाहर आने की ज़रूरत है या नहीं है कि भाई आंखें खोल लें और इस मुल्क की जिम्मेदारी, इस मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें। हाँ, बहुत ज़रूरत है हमें, हम जाग जाएँ। हमें क्योंकि हमारा मुल्क बहुत पीछे है अभी। 15 अगस्त तो इंडिया का आज़ादी का दिन अमेरिका अपने नेशनल डे के तौर पर सेलिब्रेट करता है। क्या वजह है, अमेरिका और इंडिया इतने क्लोज क्यों होते जा रहे हैं? पहली बात है ये, क्योंकि हमारा मज़हब भी इस्लाम है। हमारे मज़हब में भी यही कहा गया है कि हमारा हिंदू और मतलब हिंदू हो गए और ईसाई कभी मुसलमान के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। जितने भी इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं,
अभी दुनिया को दिखाने के लिए जितने मर्जी भी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, लेकिन ये फिर भी वो मतलब हिंदुइज़्म और साथ मतलब वो ईसाई मतलब वो हमारे मज़हब से नफरत करते हैं, ठीक है। अभी उन्होंने तो दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि कैसे पूरे पाकिस्तान में दहशत मचा हुआ है अमेरिका में बन रहे इतने बड़े हिंदू मंदिर को लेकर के, और पूरे पाकिस्तानी अपने आप को गाली भी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ ऐसे गलत से ही काम कर देते हैं जिसके वजह से अमेरिका सहित अधिकांश बड़े बड़े देश हम पाकिस्तानियों को बैकआउट करते जा रहा है और हिंदुस्तान के साथ क्लोज होते जा रहा है। दोस्तों ऐसा तो कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन चाइना भी अब पाकिस्तान को धीरे धीरे हमें लग रहा है कि बैकआउट करते जा रहा है, क्योंकि वहाँ के अधिकांश मस्जिदों को चाइना ने तोड़ता जा रहा है। तथा उनका जस्ट अपोजिट दोस्तों हमारा देश भारत के अधिकांश तथ्यों का, अधिकांश नेचर या अधिकांश चीज़ों को बहुत सारे देश, अधिकांश त्योहारों हो गया, मंदिरों हो गया, उनको बहुत सारे देश एक्सेप्ट करते जा रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े देश एक्सेप्ट करते जा रहा है और वहीं पाकिस्तान को बैकआउट करते जा रहा है। आखिर दोस्तों पूरी दुनिया हम सनातनियों के लिए और हम सनातनियों से जुड़ी तथ्यों को ऐसा आखिर करे क्यों ना, जहाँ पर हम हिंदुस्तानी, हम सनातनी, हम भारतीय सारे देशों में अपना एक कहर बरपाए हुए हैं। विश्व के अधिकांश देशों में ऐसा देश नहीं होगा जहां पर हिंदुस्तानी न हो। दोस्तों आप यूं ही देख लीजिए, गल्फ में अधिकांश इंडियन ही रहते हैं। आप दोहा कतर की बात कर लीजिए, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, दुबई हो गया, ये तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर अधिकांश भारतीयों का ही कहर है। साथ ही साथ दोस्तों यूरोप के अधिकांश देशों में इंडियन ही हैं। आप बात कर लीजिए, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनके अलावा दोस्तों आप बात कर लीजिए यूएस में तो कहना क्या भाई साहब, यूएस में तो लग रहा है कि भारत का दूसरा पार्ट यूएस में ही है, क्योंकि यूएस में दोस्तों कोई भी कंपनी हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो, जो भी आप कंपनी में देख लीजिए वहाँ का सीईओ इंडियन ही है, या फिर आप देख लीजिए IMF का सीईओ इंडियन ही है। तो दोस्तों आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जहाँ पर हम हिंदुस्तानी, जहाँ पर हम इंडियन रहेंगे तो वहाँ पर हमारा कहर नहीं रहेगा तो क्या ये पाकिस्तान का रहेगा, और हम हिंदुस्तानी इस दुनिया में अपना अलग एक पहचान बनाएंगे और हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक अलग झंडा गाड़ते रहेगा।